कश्मीर को अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की आखिरी रुखसती कह सकते हैं, क्योंकि अमेरिकी सैनिकों ने करीब 20 सालों के बाद अफगानिस्तान के बगराम एयरफील्ड को खाली कर दिया है। ये हवाई ठिकाना तालिबान और अलकायदा को उखाड़ फेंकने की अमेरिकी मुहिम का केंद्र रहा, लेकिन व्हाइट हाउस के फैसले के बाद इस एयरफील्ड को अफगान सुरक्षा कर्मियों को सौंप दिया गया है और इस देश में बचे खुचे कुछ हजार अमेरिकी जवान भी अपने वतन लौट गए। 40 साल से युद्ध का दंश झेल रहा अफगानिस्तान एक बार फिर मुश्किल भरे हालात में खड़ा दिख रहा है, क्योंकि 20 साल बाद भी तालिबान का खात्मा नहीं। बेआबरू होकर लौटे अमेरिकी जवान, अफगानिस्तान में अपमानित हुआ अमेरिका, क्योंकि अफगानिस्तान में अब भी जिंदा है तालिबान। और सबसे बड़ा सवाल कि काबुल की गद्दी पर क्या फिर काबिज होगा तालिबान, जो 1996 से 2001 तक हो चुका है। अफगानिस्तान में कुछ वैसा ही फिर से होने की आशंका है, क्योंकि माना जा रहा है कि तालिबान ने धीरे धीरे ही सही अपनी ताकत फिर से जुटा ली है और अफगानिस्तान के 100 से ज्यादा जिलों पर कब्जा जमा चुका है। ये सच है 2001 के बाद से अफगानिस्तान के हालात बहुत बदले हैं। अब वहां आम लोगों के पास मोबाइल फोन और इंटरनेट है, बच्चों के लिए स्कूल खुलते हैं, कामकाजी लोगों में पुरुषों के साथ महिलाएं भी शामिल हैं। लेकिन एक बार फिर से ये सब बदल सकता है, क्योंकि जिन जिन इलाकों में तालिबान का शासन दोबारा स्थापित हो रहा है, उसने लोगों के लिए अपने ही तालिबानी कानून को थोपने का आदेश सुना दिया है। जैसे महिलाओं को अकेले घर से बाहर न जाने और मर्दों को दाढ़ी बढ़ाने और लड़कियों के लिए दहेज के नियम लागू कर दिए हैं। इन्हें न मानने वालों को तालिबानी सजा भुगतनी पड़ेगी। और सब जानते हैं कि तालिबानी लड़ाके बिना सबूत के $3 बिलियन की आर्थिक मदद की है। भारत ने वहां छोटी बड़ी विकास परियोजनाओं में निवेश किया है। भारतीय कोशिशों से कई स्कूल, अस्पताल और जल परियोजनाओं पर काम जारी है। डेलारम जरंज राजमार्ग, अफगानिस्तान भारत मैत्री बांध जैसी परियोजनाएं अहम हैं। यहां तक कि काबुल में नई संसद भवन के निर्माण का काम भी भारत सरकार ने कराया।